तैयारी क्या, हम लोग तो फील्ड में हमेशा रहते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लोगों ने यहाँ चार चार बार मुझे एमएलए बनाया है, लेकिन हम अपने मुंह से जो बोल रहे हैं उस पर हम यकीन नहीं रखते हैं। जो जनता कहेगा मैं उस पर यकीन रखता हूँ। अच्छा भी मौजूदा सांसद है, उसका टिकट कटना चाहिए। और मैं गर्व करता हूं मैं अपने बहादुरगंज विधानसभा के जनता का कि और मैं शुक्रगुजार हूं जो आज हराने के बाद भी लोग मेरा नाम ले रहा है। डॉक्टर जावेद की टिकट कट जाए तो दूसरा और तीसरा चेहरा कौन होगा टक्कर के लिए, अगर आप मैदान में ताल ठोकते हैं तो? देखिए, कोई है ही नहीं। अगर जावेद को टिकट नहीं मिलता है तो मेरा दावेदारी भी है, और कि अगर जावेद साहब को ना दे करके तौसीफ साहब को टिकट दिया जाए तो आज ही से समझ जाइए कि सीट निकल गया। किशनगंज जिला में सबसे बड़ा मुद्दा आज का डेट में हमारे कांग्रेस सरकार ने एएमयू का शाखा का यहाँ नींव डाला था, जिम्मेवारी सांसद पर जाता है। हमारा किशनगंज लोकसभा में 70% सुरजापुरी बिरादरी लोग हैं। नमस्कार, सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर न्यूज विन की टीम अब बहादुरगंज पहुंच चुकी है, लेकिन पूर्व विधायक और सांसद का भी ऑपरेशन जरूरी है न्यूज विन के जरिए कि पूर्व विधायक और सांसद ने जनता के लिए, अवाम के लिए क्या काम किया है, वो रिपोर्ट कार्ड पेश करना न्यूज विन की जिम्मेदारी है, ताकि जनता से जो सवाल हमने किया उस सवाल का जवाब जो भी मिलेगा वो जवाब सिर्फ सवाल किया जाएगा यहाँ के पूर्व विधायक से, यहाँ के पूर्व सांसद से, या मौजूदा विधायक मौजूदा सांसद से। तो आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरव्यू के लिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मेरे साथ एक्स एमएलए यानी तौसीफ आलम साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तौसीफ आलम साहब का स्वागत करते हैं न्यूज विन पर। बहुत स्वागत है सर न्यूज विन पर। आप लोगों का भी। तौसीफ आलम साहब, सबसे पहला सवाल यही होगा कि 4 बार आप विधायक रह चुके हैं, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में, उसके लिए कैसी तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, तैयारी का सवाल जहां तक आपने पूछा जी, तैयारी क्या, हम लोग तो फील्ड में हमेशा रहते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लोगों ने यहाँ चार चार बार मुझे एमएलए बनाया है, और उस हिसाब से जो हमने काम किया है वो आप ग्राउंड में जाके पूछिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अपने मुंह से तो अपना तारीफ करेंगे ही, लेकिन हम अपने मुंह से जो बोल रहे हैं उस पर हम यकीन नहीं रखते हैं। जो जनता कहेगा मैं उस पर यकीन रखता हूँ। अच्छा किया हूँ, बुरा किया हूँ, तो वो जनता ही जवाब देंगे। रहा सवाल लोकसभा का, लोकसभा में मैंने महागठबंधन, इंडिया जो गठबंधन अभी हुआ है उसके तरफ से मैं उम्मीदवार हूं और मैं अपना दावेदारी पेश किया हूं। जनता का मांग है कि जो अभी मौजूदा सांसद है उसका टिकट कटना चाहिए, और कोई दूसरा कैंडिडेट अगर होगा तो किशनगंज में लोकसभा में कोई खतरा नहीं रहेगा। तो उस लिहाज से हम प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेसी हैं, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के तौर पर हमने दावेदारी पेश किया है। पार्टी अब क्या करता है ये आला कमान फैसला लेगा। अभी झांसी रानी चौक पर न्यूज विन की टीम पहुंची थी। जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लोगों से जानने की कोशिश की कि मौजूदा विधायक अंजार नईमी ने कैसा काम किया है और पूर्व विधायक जो तौसीफ आलम ने क्या काम किया है, तो मुझे जो भी रिपोर्ट मिली है वो ये है कि तौसीफ आलम ने बहुत ही बेहतर काम किया है और उसके जैसा अब तक अंजार नईमी काम नहीं कर पाए हैं। दूसरा सवाल मेरा यह था कि अगर तौसीफ आलम ने आपके लिए काम किया है तो उनको हराया क्यों? तो जवाब मिला है मुझे कि पतंग छाप की वजह से, यानी ओवैसी की पार्टी की वजह से हम लोग बहक गए थे। आने वाले वक्त में हम सब उनके साथ हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों का जो कहना है, मैं सबसे पहले बहादुरगंज विधानसभा का जो लोग हैं, मैं उन लोगों का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार मुझे जिताने का काम किया है। और रहा सवाल इस बार मुझे हराया है, मुझे कोई मलाल नहीं है। हो सकता है मेरे अंदर कोई खामी था और मुझे हराया है, और मैं अपने आप को झांक रहा हूं, मैं अपना कमी को खोज रहा हूं कि मेरे अंदर क्या कमी रहा होगा जो मुझे हराया है। और आपने खुद कहा कि जनता ने कहा कि मैं पतंग छाप का भाका में मैं आ गया, तो इसका जवाब तो जनता ही देगा, लेकिन मैं अपना जो कहूंगा कि मैं मेरे अंदर कुछ ना कुछ खामी रहा होगा जिसकी वजह से जनता मुझे हराया है। इंशाअल्लाह आने वाला समय अगर मौका मिला तो लोगों का जो मंशा है, जो लोगों का ये है शिकायत है, मैं इंशाअल्लाह दूर करूंगा। दूर करने के लिए तैयार हैं आप? एकदम तैयार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा सवाल ये होगा कि जनता के लिए आपने 20 साल के अंदर ऐसा क्या काम कर गए कि जनता आज भी आपको हराकर भी आपको जिताना चाहती है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो जनता बहादुरगंज विधानसभा को हमने घर समझा। बहादुरगंज विधानसभा का जनता जो लोग थे उसको हमने बाप और भाई का दर्जा दिया,
और बहादुरगंज विधानसभा के जनता के जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उसको हमने बहन भी माना और क्या कहते हैं कि माँ भी माना। जो रिश्ता में जो पड़ा हमने उसको इज्जत से एहतराम किया और काम करने का काम किया, और जिसका नतीजा आज ये है कि लोग हराने के बाद भी मेरा नाम ले रहा है। इससे बड़ी और कुछ नहीं होता है, और मैं गर्व करता हूं मैं अपने बहादुरगंज विधानसभा की जनता का कि और मैं शुक्रगुजार हूं जो आज हराने के बाद भी लोग मेरा नाम ले रहा है। इससे बड़ा और हमको क्या चाहिए? इससे बड़ा और हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी में हम गदगद हैं। 2024 में जैसा आपने कहा कि हो सकता है डॉक्टर जावेद की टिकट कट जाए, तो दूसरा और तीसरा चेहरा कौन होगा टक्कर के लिए, अगर आप मैदान में ताल ठोकते हैं तो? देखिए, कोई है ही नहीं। अगर जावेद को टिकट नहीं मिलता है तो मेरा दावेदारी भी है, और कांग्रेस में कोई है भी नहीं, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले जो एमएलसी का चुनाव हुआ था तो हम तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज 3 जिला मिला के एमएलसी का चुनाव था और बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। 3 जिला का मामला था, हम लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पार्टी का फैसला था कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। हम जब इनकार किए तो पार्टी ने कहा कि इस 3 जिला में आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। तो मजबूरी में जब हम सोचे कि जब पार्टी हमको मजबूत समझ रहा है जी, तो लड़ लेते हैं, लड़ गए। और स्वाभाविक था, राजद और कांग्रेस लड़ेगा तो बीच में कोई तीसरा ही निकलेगा। बीजेपी निकला, जीता बीजेपी। तो सवाल वो है। और दूसरा ये है कि किशनगंज जिला में जावेद साहब के बाद अगर कोई फिगर है तो तौसीफ आलम है। मैं नहीं कह रहा हूं, किशनगंज के लोग कहेंगे, किशनगंज लोकसभा के लोग कहेंगे, आप पूछेंगे भी तो वही कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि अगर जावेद साहब को ना देकर के तौसीफ साहब को टिकट दिया जाए तो आज ही से समझ जाइए कि सीट निकल गया। वरना जनता बोल रहा है कि खतरा है। मैं जनता का बात बोलता हूं कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। चलिए, एक शिकायत मुझे जावेद साहब को भी लेकर मिलती है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें खबर चल चुकी है न्यूज़ बिन पर, कि जावेद साहब आम जन से नहीं मिलते हैं। ये शिकायत क्यों है आखिर? देखिए, नहीं, मुद्दा और भी है। अच्छा, हमारे किशनगंज जिला में सबसे बड़ा मुद्दा आज का डेट में, हमारे कांग्रेस सरकार ने एएमयू का शाखा का यहाँ नींव डाला था जी, और ये एएमयू का आज शाखा का सिर्फ नींव डाला हुआ है। कांग्रेस सरकार रहा था तो शायद बन जाता, और ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी सांसद पर जाता है। अगर बन जाता तो मेरिट भी सांसद पर जाता, आज नहीं बना है, इसीलिए डीमेरिट भी सांसद पर गया है। और मेन कारण है कि जो एएमयू का शाखा नहीं बन पा रहा है यहाँ, उसका जिम्मेवार सांसद है, ये लोगों का कहना है। और हमारा किशनगंज लोकसभा में 70% सुरजापुरी बिरादरी लोग हैं, और सुरजापुरी से सांसद भी हैं, और सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में आज तक नहीं लाया गया है। तो सेंट्रल से कौन लाएगा? सांसद लाएगा। जब तक सांसद नहीं प्रयास करेगा तो एनेक्सर 1 में शामिल नहीं हो सकता है। जैसे सिरसा बिरादरी एनेक्सर 1 में चला गया, आपका कुलैया बिरादरी चला गया, और जितना बिरादरी है सब चले गए, जबकि ये सुरजापुरी बिरादरी सिर्फ और सिर्फ किशनगंज लोकसभा ही में मिलेगा। आप चले जाइए सुपौल नहीं मिलेगा, आप चले जाइए भागलपुर नहीं मिलेगा सुरजापुरी जी। सिर्फ और सिर्फ किशनगंज लोकसभा में सुरजापुरी बिरादरी मिलता है। थोड़ा सा बंगाल में भी है, और थोड़ा सा कटिहार में भी है, थोड़ा सा अररिया में भी पड़ेगा। तो यानी कहिएगा तो ये पूरा सुरजापुरी क्षेत्र है। और आज हम कहेंगे कि सुरजापुरी बिरादर को एनेक्सर 1 में शामिल नहीं हुआ, जिसका कारण है कि सांसद को दूसरा जा रहा है।